हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल इक्विटी इसेंशियल्स। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिस वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से कभी भी बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं बना पाता है। प्रॉफिट तो छोड़िए, कई बार ऐसा होता है कि उसको बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। जो उसका पैसा इन्वेस्टेड है वो पहले हाफ होता है, फिर 1/4 होता है और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। और कई बार वो इस सबसे इतना निराश हो जाता है कि वो हमेशा के लिए शेयर मार्केट को छोड़ देता है और अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और इसमें उसको पैसा नहीं लगाना है। अधिकांश लोगों की यही कहानी होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है कि शेयर मार्केट एक जुआ है? देखो, शेयर मार्केट जुआ है उनके लिए जो इसको जुए की नज़र से देखते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ये सोच के आ रहे हो कि ये जुआ है और आप एक लॉटरी के टिकट की तरह से शेयर को खरीद रहे हो तो फिर ये जुआ है। अगर आप F&O में घुस रहे हो ये सोच के कि मैं सुबह पैसा लगाऊंगा और शाम तक इसको डबल कर लूँगा तो फिर ये एक जुआ है। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी चुन रहे हो और एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर ये जुआ नहीं है, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट आपका उस कंपनी में, इन्वेस्टमेंट आपका उस बिजनेस में, आपका बिलीफ है कि समय के साथ साथ ये बिजनेस ग्रो करेगा, ये कंपनी ग्रो करेगी और अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी। देखिए, जो आपका मनी इन्वेस्टेड होता है वो ग्रो तभी कर सकता है जब कंपनी ग्रो कर रही हो, जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही हो लॉन्ग टर्म के। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण जो शेयर का प्राइस होता है वो अप डाउन होता रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाह रहे हो तो ये सट्टेबाजी से ज़्यादा और कुछ नहीं होती है। थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा घटने पे ख़रीद लिया, थोड़ा सा बढ़ने पे बेच दिया, ऐसे करके आपको क्या लगता है कि आप कभी करोड़पति बन पाओगे? कभी नहीं बन पाओगे, बल्कि रोडपति बन जाओगे। क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट हम बुक करते जाते हैं और हम ये भी नहीं जानते कि इस सब में चार्जेस कितने लगते हैं। कभी हिसाब लगा के बैठोगे तो पाओगे कि शायद कुछ ना के बराबर ही प्रॉफिट बचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति थोड़े ज़्यादा प्रॉफिट बना लेता है और उसके लिए ज़्यादा कितना होता है? 10%, 20%, 40%, 50%, इवन 100% उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उसको क्या लगता है पैसा डबल हो गया। पर वो जो शेयर मार्केट के रियल स्ट्रेंथ है वो जानता ही नहीं है। आपका पैसा 100 गुना हो गया, आपका पैसा 1000 गुना हो गया, ये होता है रियल स्ट्रेंथ, जिसको कभी रियल रिटेल इन्वेस्टर जान ही नहीं पाता है। वो छोटे मोटे प्रॉफिट बुक करता है, उसी में खुश हो जाता है और अपना पैसा जो है लगाता भी है, निकालता भी है, खर्च कर देता है और शेयर मार्केट से कभी भी बड़ी वेल्थ नहीं बना पाता। तो फिर क्या कारण है कि वो शेयर मार्केट से अपनी वेल्थ नहीं बना पाता है? इसको मैं एक शब्द में डिफाइन करूं तो ये है रिटेल इन्वेस्टर की ओवर स्मार्टनेस। रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता है। उसे लगता है कि मार्केट पूरा उसकी मुट्ठी में है, वो सब कुछ जानता है, वो जो चाहे कर सकता है। आज पैसा लगाएगा कल डबल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में उसको अमीर बनना है, सारी समस्या ये है। और शॉर्ट टर्म में अमीर नहीं बना जा सकता है। अब देखिए, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, काल्पनिक एग्ज़ाम्पल है लेकिन आप समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति होता है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है लेकिन उसको लॉस हो रहा होता है। वो उस लॉस से बड़ा निराश हो जाता है और अपने भगवान को याद करता रहता है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। वो भगवान का भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। एक दिन वो भगवान के आगे बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि हे भगवान, मुझे मार्केट से क्यों प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। उसके जो इष्ट देवता हैं वो वास्तव में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और वो अपने भक्त से कहते हैं कि ठीक है, तुम जो है मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, लेकिन उसकी कंडीशन है। वो पूछता है क्या कंडीशन है? तो वो उसको एक क्लॉक दे देते हैं, वॉल क्लॉक मान लीजिए आप, या सिंपल क्लॉक मान लीजिए।
और वो कंडीशन ये रखते हैं कि आपको बिना किसी और घड़ी को देखे इस घड़ी में एग्जैक्ट टाइम सेट करना है। कैसे करेगा? आप जो है सूरज को देख सकते हो, सन की मूवमेंट को देख के आप अनुमान लगा के टाइम सेट करोगे, और जब भी जिस दिन भी आप बिल्कुल सही टाइम सेट कर दोगे, आपका शेयर मार्केट में जो प्रॉफिट है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो डबल हो जाएगा। ये सुन के वो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो मैं एकदम कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत आइडिया है, कब दिन निकलता है, कितने बजे निकलता है, कब दोपहर होती है, मैं तुरंत टाइम सेट कर दूँगा। वो घड़ी लेके खुश हो जाता है और अगले दिन से वो बाहर बैठ जाता है, सूरज को ट्रैक करने लगता है और टाइम सेट करने लगता है, बार बार टाइम सेट करता है, लेकिन वो घड़ी में सही टाइम सेट नहीं कर पाता। कभी थोड़ा सा पीछे रह जाता है, कभी हल्का सा आगे निकल जाता है, कभी कुछ मिनटों के अंतर से, कभी कुछ सेकंडों के अंतर से, पर वो टाइम सेट नहीं कर पाता। इस कोशिश में कई दिन निकल जाते हैं और वो सिर्फ सूरज को देख के घड़ी में सही टाइम सेट नहीं कर पाता। कई दिन की मेहनत के बाद वो इतना निराश हो जाता है कि ऊपर वाले ने क्या चीज़ दे दी है मुझे, वो उसको गुस्से में फेंक देता है और रात में जाके अपना सो जाता है। अब जब वो सुबह उठ के देखता है तो जो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट था वो डबल हो चुका होता है। वो परेशान कि ये कैसे हो गया, मैंने तो घड़ी को फेंक दिया था। वो वापस भागा भागा जाता है और देखता है कि घड़ी तो वहाँ पर रुकी हुई पड़ी है, क्योंकि उसमें जो सेल डला था, उसमें जो बैटरी डली हुई थी, वो फेंकने से बाहर निकल गई, और जैसे ही उसकी बैटरी निकली वो घड़ी रुक चुकी थी। और आपको पता है कि रुकी हुई घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही समय देती है। आप इस कहानी से क्या समझें कि कभी कभी हमें कुछ ना करने पे भी बहुत कुछ मिल जाता है। जब तक वो व्यक्ति अपनी स्मार्टनेस दिखाता रहा, वो नहीं सेट कर पाया टाइम, और जहाँ वो थक के हार के शांति से बैठ गया तो एक मोमेंट के लिए ही चाहे, लेकिन टाइम उसका रियल टाइम से मिल गया क्योंकि घड़ी रुक गई थी। ऐसा ही कुछ शेयर मार्केट भी होता है। हम लोग दिन रात करते रहते हैं कोशिशें, कोई शेयर मिल जाए, कोई मल्टीबैगर शेयर मिल जाए, कोई मल्टीबैगर शेयर मिल जाए, और वो भी एकदम ऐसे प्राइस पे कि बस 1 रुपये का शेयर, 50 पैसे का शेयर, 2 रुपये का शेयर, और वो बहुत ही कम समय में हो जाए 500 रुपये का शेयर, 1000 रुपये का शेयर। दिन रात हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं, कौन से सेक्टर में बूम आने वाली है, कौन सा शेयर बहुत जल्दी जो है मल्टीबैगर बनने वाला है। ये क्या है, हम लोग दिखाते हैं स्मार्टनेस। कभी शेयर ढूंढना, कभी सेक्टर ढूंढना, कभी लोएस्ट प्राइस ढूंढना, एवरेजिंग करते जा रहे हैं, शेयर जितना गिर रहा है एवरेजिंग करते चले जा रहे हैं, शायद ये वाला प्राइस लोएस्ट हो, शायद ये वाला प्राइस लोएस्ट हो। तो ये क्या होती है, रिटेल इन्वेस्टर के अंदर होती है स्मार्टनेस, और वो ऐसा करके फंसता चला जाता है। पेशेंस नहीं है उसके अंदर। अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद उसको प्रॉफिट भी बहुत जल्दी चाहिए, 6 महीने भी नहीं रुकता है वो, 1 महीने में उसको प्रॉफिट चाहिए। 1 महीना तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, उसको तो ये चाहिए कि सुबह डाले शाम को निकाल ले, सप्ताह के शुरू में डाले और सप्ताह के एंड में डाल ले, महीने के शुरू में इन्वेस्ट करे और महीने के एंड तक उसको डबल वैल्यू चाहिए। तो ऐसे कैसे हो पाएगा भाई? तो यही क्या होती है, रिटेल इन्वेस्टर की स्मार्टनेस होती है। अगर आप मार्केट से बड़े प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो इस बात को समझ लो कि मार्केट को टाइम करके आप कभी भी बड़े प्रॉफिट नहीं बना सकते, बल्कि मार्केट को टाइम देकर ही आपके प्रॉफिट बनेंगे। मार्केट में टाइम देना ज़रूरी होता है, ना कि मार्केट को टाइम करना। आप कभी नहीं जान सकते हैं कि मार्केट कब अपनी लोएस्ट कंडीशन पे है, कब कोई कंपनी अपनी लोएस्ट कंडीशन पे है, कब कोई सेक्टर अपनी लोएस्ट पॉइंट पे है ना। और आप ये भी नहीं जान सकते हैं कि कब कोई शेयर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। आपको लगेगा कि अब तो काफ़ी रन अप दिखा चुका है, अब इससे निकल जाना चाहिए। पता चलता है कि आपने तो डबल पे प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद वो 10 टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स हो गया, 50 टाइम्स हो गया। तो आप दोनों में से ही कोई चीज़ नहीं जान सकते हैं, ना ही तो ये कि किसी कंपनी के शेयर का क्या लोएस्ट मूल्य प्राइस होगा, और ना ही ये कि किसी कंपनी के शेयर का क्या हाईएस्ट प्राइस होगा। तो इसलिए व्यर्थ में
अपना टाइम वेस्ट करना ठीक बात नहीं है, बल्कि आपने करना क्या होता है, आपने एक अच्छा सेक्टर ढूंढना है, एक अच्छा बिजनेस ढूंढना है, एक ऐसा बिजनेस ढूंढना है जो आपको ये लगे कि वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो हमें दिख रहा है कि वो बंद होने वाला है और हम फिर भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल लें कि एक समय था जब VCR चलते थे और वीडियो कैसेट्स होती थी, ऑडियो कैसेट्स भी होती थी। फिर एक दिन क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका जो है इन्वेंट हो जाती है और धीरे धीरे वो उसका एक्सपेंशन होने लगता है। तो क्या होगा, हमारा जो टेप वाला बिजनेस है वो ख़त्म हो रहा है। तो उसमें जितनी भी कंपनियां हैं वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। या तो फिर वो अपग्रेड कर लें, मार्केट में अपने प्रोडक्ट स्विच कर लें और जो टेप बनाने वाली कंपनी है वो CD बनाने लग जाए। लेकिन जो कंपनियां अपग्रेड नहीं कर पाई, स्विच नहीं कर पाई प्रोडक्ट में, वो बंद हो गई क्योंकि वो बिजनेस ही ख़त्म हो गया। फिर एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे मार्केट में ये जिन्हें हम चिप कहते हैं, मेमोरी कार्ड वो आने लग गए, पेन ड्राइव आने लग गई और मार्केट में जो कॉम्पैक्ट डिस्क थी, जो DVD थी, इनका चलन भी बहुत कम हो गया। तो उन कंपनियों का क्या हुआ, जो DVD या CD बना रही थी, अब उनका प्रॉफिट पहले जैसा नहीं रह गया और वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने पे ही है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस समय CD या DVD परचेस कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है मार्केट का। अब एक जो एग्ज़ाम्पल लीजिए, जैसे कोई कंपनी है जो कोयले में ट्रीट करती है, वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी और धीरे धीरे उसका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ ही होगा। कारण क्या है कि सरकार हो या पूरा वर्ल्ड हो, वो कोयले पे प्रतिबंध लगाता जा रहा है। किसको दे रहे हैं वो आगे बढ़ावा, ग्रीन एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, सोलर एनर्जी को। तो हमें ऐसे बिजनेस को ढूंढना है पहले तो कि जिसका फ्यूचर ऐसा ना हो कि वो बंद होने वाला हो। आपने एक बार बिजनेस ढूंढ लिया, अब आपने रिसर्च करनी है कंपनी पर। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसके पास कुछ एडवांटेज हो, उसके पास कुछ मोट हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो जिसमें उसकी मोनोपोली हो, कुछ ऐसी क्वालिटी हो उसके पास कि उसको कंपटीशन ना सामना करना पड़े, मार्केट लीडर हो या कोई और उसके पास में क्वालिटी हो। तो उससे क्या होगा कि उस कंपनी के बंद होने के, फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कभी भी बेस्ट की तलाश मत करो। बेस्ट क्या है, बेस्ट की परिभाषा क्या है, कोई नहीं जानता है कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में कितने गुना बढ़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, कुछ अच्छी कंपनियों के ग्रुप्स में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा देना है, बल्कि कुछ अच्छी कंपनियां सेलेक्ट करनी है और उनके ग्रुप में ही लगाना है। लॉन्ग टर्म में होगा क्या सभी कंपनियां रिटर्न देंगी? सभी कंपनियां रिटर्न नहीं देंगी। कुछ आपको मल्टीबैगर रिटर्न देंगी, कुछ नॉर्मल रिटर्न देंगी और कुछ बिलो नॉर्मल रिटर्न देंगी। तो उससे घबराना नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन रखना है हमने। ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां रिटर्न नहीं दे रही हैं हमने वहाँ से निकल जाना है। अगर उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अगर उनके रेवेन्यू में हमें कोई डिक्लाइन नहीं दिख रहा है, अगर हमें उनके प्रॉफिट में कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं दिख रहा है, तो आप उसमें बने रह सकते हैं। कई बार किसी कंपनी की जो वैल्यू है उसके अनलॉक होने में कई साल लग जाते हैं। पता चलता है कि कंपनी 10 साल तक लगभग एक ही लेवल पे चलती रही, लेकिन इस दौरान उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा था। फिर अचानक से 11वें साल में ऐसा होता है कि कंपनी 10 गुना 20 गुना हो जाती है। तो अगर किसी कंपनी का मार्केट बढ़ रहा है, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो एक ना एक दिन उसकी वैल्यू भी अनलॉक ज़रूर होगी। ठीक है, जो मार्केट में कंपनी का जो प्राइस होता है, जो शेयर प्राइस होता है, वो उसके प्रॉफिट्स का स्लेब है। ठीक है, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो एक ना एक दिन उसके शेयर प्राइस को भी बढ़ना पड़ेगा, ये आप समझिए।
तो शेयर मार्केट को हमने एक बिजनेस के रूप में लेना है। आप जब भी इन्वेस्ट करें तो ये सोच के इन्वेस्ट करें कि आप एक बिजनेस में, एक कंपनी में, उसके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेंगे, प्रॉफिट जनरेट होगा, तब आपको आपका शेयर मिलेगा। शेयर का मिलेगा मतलब प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। और अगर मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, उसका रेवेन्यू घट रहा है, प्रॉफिट नेगेटिव जा रहा है, तो आप चाहे जो कर लो, लेकिन आपको उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि कई बार ट्रेडर्स जो होते हैं वो छोटे मोटे जो प्राइस में करेक्शन है वो अप डाउन करते रहते हैं, उसके कारण आप कुछ छोटा मोटा अमाउंट तो कमा सकते हो। लेकिन जो कंपनी पॉजिटिव प्रॉफिट और वो भी इंक्रीमेंट ट्रेंड में जनरेट नहीं कर रही है, उसमें आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और शेयर मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं एक वीडियो में सिखा दूँ। और सिखाने के लिए मैं कौन सा शेयर मार्केट का मास्टर हूँ। जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, चाहता हूँ कि आप भी सीखो, समझो, जानने की कोशिश करो। क्योंकि शेयर मार्केट जो है ना, वो एक आम आदमी के लिए हीरे की खान है। लेकिन एक आम आदमी जो है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, वो चंद ओस की बूंद लेके रह जाता है। वो उस हीरे की खान से एक हीरा भी नहीं उठा पाता, और कुछ लोग तो इसमें बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो समझे कि बिज़नेस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सट्टेबाजी ना करे और इन्वेस्टमेंट करें और रियल प्रॉफिट करें। ठीक है, क्योंकि यही वो एक चीज़ है जो आपकी स्थिति को बदल सकती है। भाई, आपके पास इतना पैसा तो है नहीं कि आप अपनी कंपनी लगाओगे, हैं अपना प्लांट लगाओगे, नहीं है ना इतना पैसा। तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि जो लोग कंपनी लगा रहे हैं, जो लोग प्लांट लगा रहे हैं, आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो। जैसे जैसे उनका पैसा ग्रो होगा, आपका भी हो जाएगा। और शेयर मार्केट की यही ब्यूटी है कि इसमें जो पार्टनरशिप है ना, वो सेम होती है। अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने क्या परचेज किया है उस कंपनी का? शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। अगर कंपनी में 100 शेयर हैं और आपके पास 50 शेयर हैं, इसका मतलब 50% जो होल्डिंग है वो आपके पास है। तो कंपनी के जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से 50% प्रॉफिट आपका। वैसे ही कंपनी के जो टोटल शेयर हैं उसमें जितना शेयर आपका होगा उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आप ये समझो कि बिज़नेस ही वो चीज़ है जहाँ से मनी जनरेट होता है, और बिज़नेस में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? थ्रू शेयर मार्केट। तो आप इस चीज़ को समझो कि जो हीरे की खान है वहाँ से हीरे निकालो, खाली ओस की बूंदे पी के जो है मत रह जाओ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि जो आगे आने वाले समय में मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो भी आपको समय से मिल सकें। ओके दोस्तों, बाय बाय।